Hello, good morning students. How are you? I hope you are will be fine and doing good there. Students, as you know, we have completed the theories in chapter 2. So today we are going to complete our exercises. Means we will today uh, complete question answer and other exercises. Okay? So let's start. बच्चों चैप्टर 2 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए है, तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर और दूसरे एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको क्वेश्चन आंसर कॉपी में राइट करना है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कैसे आपको अप्रोच लगानी है और कैसे आंसर राइट करना है। थ्योरी समझा दी है, उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन आंसर मैं सॉल्व करवाऊंगा आपको। सबसे पहले बच्चों आप पेज नंबर देखिए 10 पे आएंगे, तो यहाँ पे एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। इसको करने से पहले बच्चों यहाँ पे आप देखिए कुछ आपके यहाँ पे जो है बच्चों यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि एक्टिविटीज़ दी गई हैं, उन एक्टिविटीज़ को आपको करना है। या यहाँ पे देखिए लेट्स डू व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट। आपके स्टेट में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, इसको आपको कलेक्ट करना है और ये आपको क्लास में पेस्ट करना है। ठीक है, तो ये आप करेंगे, ये आपके लिए एक्टिविटी है। चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। Question number 1 is what are the 3 layers of the earth? What are the 3 layers of the earth? बच्चों ये मैं क्वेश्चन राइट कर दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं क्वेश्चन राइट नहीं करूंगा और आपको केवल आंसर बताऊंगा। देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ। बच्चों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारी अर्थ होती है, ठीक है, देखिए जो अर्थ है वो बच्चों एक्चुअली क्या है, 3 लेयर में इनसाइड 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। सबसे ऊपरी जो लेयर होती है बच्चों क्या कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है, क्रस्ट कहलाती है। और जो बच्चों जो बिल्कुल बीच की लेयर होती है ये वाली, ये आपको मैंटल कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, मैंटल। जबकि सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है बच्चों, कोर कहलाती है। So you can write the answer that there are 3 layers of earth. There are 3 layers of earth. There are 3 layers of the earth. और वो कौन कौन सी है वो मैंने आपको यहाँ पे ऐड करा दिया है, क्रस्ट, मैंटल, कोर। और आप इसका फिगर भी बना सकते हैं। आपका फिगर बच्चों यहाँ पे भी दिया गया है, ये देखिए, और आप इस तरह से फिगर बना सकते हैं कि 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। क्रस्ट अपर मोस्ट लेयर, कोर इनर मोस्ट लेयर एंड मैंटल इज इन बिटवीन क्रस्ट एंड कोर। ठीक है, तो ये चीजें आप राइट कर सकते हैं, ये आपका पहला आंसर है। ठीक है, यहाँ से और भी क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको भी समझ लेते हैं। जैसे आपसे पूछ सकता है कि विच इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे ऊपरी लेयर कौन सी है, देन योर आंसर विल बी क्रस्ट। सबसे नीचे की पूछेगा इनर मोस्ट लेयर तो कोर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि सबसे बीच में लेयर कौन सी है, ठीक है, देन योर आंसर विल बी मेंटल। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज अ रॉक। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट इज अ रॉक। व्हाट इज अ रॉक। रॉक क्या होता है, चट्टान क्या होता है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि चट्टान यानी रॉक एक ऐसा मैटर है, ठीक है, एक ऐसा सॉलिड मैटर है, या फिर क्या कर सकते हैं सॉलिड मास है। मास मीन्स क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो मिनरल मैटर से बना हुआ है और हमारे अर्थ के क्रस्ट को कवर करता है, वो कहलाता है रॉक। कैसे राइट कर सकते हैं आप इसका आंसर, आप इस तरह से राइट कर सकते हैं, आ सॉलिड मास या फिर ऑब्जेक्ट। मास मतलब क्या होता है, मास मतलब कोई भी चीज जो जगह घेरता हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है, ठीक है, कुछ है उसके पास, यानी कुछ तो है। ठीक है, तो अ सॉलिड मास, ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ mineral matters and makes up Earth's crust.
अर्थ क्रस्ट। बच्चों क्या समझा आपने? क्वेश्चन क्या है कि रॉक क्या होता है, तो इसका आंसर आप कैसे राइट कर सकते हैं कि एक सॉलिड मास, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जो बना होता है मिनरल मैटर से। अभी मिनरल क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, मैंने वीडियो में भी बताया, पीछे आप देख सकते हैं। मिनरल मैटर से बना हुआ एक सॉलिड ऑब्जेक्ट जो हमारे अर्थ के सबसे ऊपरी लेयर यानी कि क्रस्ट को बनाता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? रॉक कहलाता है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब इसका क्वेश्चन मैं डायरेक्ट नहीं करूंगा, इसका आंसर मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। 3 टाइप्स ऑफ रॉक कौन कौन से होते हैं बच्चों? 3 टाइप्स ऑफ रॉक कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला होता है इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक। सेकेंड वन इज सेडिमेंट्री रॉक। और थर्ड वन होता है बच्चों आपका मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक रॉक। अब हमने ये चीज लिखी ही लिया है, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ और चीज रिवाइज करा दूं। जो इग्नियस रॉक होता है बच्चों, वो हमारे जो वोल्केनो होता है, वोल्केनो इरप्ट होने के बाद जो लावा निकलता है, उस लावा से मिलकर बनता है इग्नियस रॉक। एक वोल्केनो ठीक है, जब वोल्केनो इरप्ट होगा यानी कि ध्वस्त नहीं, जब वो क्या होगा, विस्फोट होगा उसमें, तो उससे जो गरम गरम लावा निकलता है बच्चों, मैग्मा, जो गरम गरम लावा निकलता है, वो लावा जब निकलने के बाद ठीक है, ये अर्थ का क्रस्ट है, ये नीचे मेंटल है। मेंटली क्या है बच्चों, यहाँ पे गरम गरम मैग्मा रहता है। ये मैग्मा जब इस तरह से यहाँ से ठीक है बाहर निकलता है, तो ये क्या होता है, बहुत गरम गरम यहाँ पे बिल्कुल फ्लोटिंग, यहाँ पे बच्चों एक ऑब्जेक्ट होता है बिल्कुल हीट, और वही क्या होता है ठंडा होने, जब ठंडा हो जाता है बच्चों, तो ये क्या बन जाता है बच्चों, रॉक बन जाता है। ठीक है, ये रॉक बन जाता है। यही रॉक क्या कहलाता है, इग्नियस रॉक कहलाता है। ठीक है, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स मींस बालू, मोरंग वगैरह जो आप जानते हैं, ठीक है, या क्ले, इन चीजों से मिलकर बना हुआ जो रॉक होता है। क्ले हो गया, स्लिट हो गया, क्ले, सिल्ट और सैंड से मिलकर बना हुआ जो रॉक होता है वो सेडिमेंट्री रॉक कहलाता है। ये अक्सर पानी के बहाव यानी रिवर में जो भी सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो भी सेडिमेंट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, आप देखते हैं नदियों में, समुद्र में पाया जाता है अक्सर, जो सी वगैरह में, तो ये पानी के बहाव के साथ आते हैं, या फिर विंड से आ जाते हैं, एयर से आ जाते हैं, इरोजन से आ जाते हैं, किसी भी चीज से आते हैं ये सेडिमेंट, और मिलकर बने होते हैं सेडिमेंट से, इसलिए सेडिमेंट्री रॉक कहलाते हैं। और थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक, जो मैंने आपको बताया था कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक ही क्या होता है, जब ये मिलकर, जब ये दोनों बहुत लंबे समय तक हीट प्रेशर सहते रहते हैं बहुत लंबे वक्त तक, तो ये थोड़े से क्या हो जाते हैं, जो है बच्चों ये टाइट हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहलाते हैं। आई होप ये चीज़ें क्लियर है। तो ये आंसर आपका हो गया कि 3 टाइप के रॉक के नेम बताइए, तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक फॉर्म्ड। कैसे इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव रॉक फॉर्म होता है? सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो पूछ रहा है कि एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले आप जान लीजिए कि इग्नियस रॉक ही 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। कि इग्नियस रॉक 2 टाइप के होते हैं, एक एक्सट्रूसिव रॉक, दूसरा इंट्रूसिव रॉक। अब स्टूडेंट एक्सट्रूसिव रॉक और इंट्रूसिव रॉक कैसे बनते हैं, ये क्वेश्चन है आपका, आंसर नंबर 4 यहाँ पे कैसे बनता है। तो मैं इसका आंसर आपको बुक में दिखा देता हूँ, कहाँ पर दिया हुआ है, समझा मैं देता हूँ, आप बुक से कर लेंगे या फिर मैं नोट कैंपस में डाल दूंगा, आप वहाँ से नोट लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नोट लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। समझाता हूँ कि इसका आंसर कैसे होगा। देखिए बच्चों, एक्सट्रूसिव रॉक क्या होता है, जब यहाँ से इधर ध्यान दीजिए, जब यहाँ से वोल्केनो से ये मैग्मा जब बाहर आता है बच्चों, लावा जब बाहर आता है, तो ये लावा बाहर आने के बाद कुछ लावा इसका अर्थ के क्रस्ट के ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, ये मान लीजिए अर्थ है बच्चों। चलिए मैं इधर समझाता हूँ, ये मान लीजिए अर्थ है बच्चों, ठीक है, आप जानते हैं अर्थ का शेप कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, एक फॉर्म में, ओवल शेप में।
तो यहाँ से जब भी बच्चों अर्थ के यहाँ पे मान लीजिए मैग्मा है, तो यहाँ से ये क्रेटर से होते हुए ये लावा विस्फोट जब यहाँ से होता है, तो कुछ बच्चों यहाँ से क्या होगा, कुछ जो आपका लावा होगा वो अर्थ के क्रस्ट के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा इसके अर्थ के सरफेस पे। मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ बड़ा बना। चलिए इस तरह से देखिए, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसा ऐसा विस्फोट होता है, ये क्रस्ट है आपका, ये क्या क्रस्ट है, तो कुछ लावा जो होगा वो क्रस्ट के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये लावा ऊपर आ जाएगा और ये इसी के ऊपर ठंडा होता रहेगा, इसी के ऊपर ठंडा होता रहेगा। तो जो क्रस्ट के ऊपर जो वोल्केनो का मैग्मा जो ऊपर आके लावा जो होता है, वो जब आके अर्थ के क्रस्ट के ऊपर ठंडा होता है और रॉक बनता है उससे, तो वो कहलाता है बच्चों एक्सट्रूसिव रॉक। क्या कहलाता है? एक्सट्रूसिव रॉक कहलाता है। यानी अर्थ के क्रस्ट के ऊपर जो लावा आकर ठंडा होता है और रॉक बनाता है, तो वो एक्सट्रूसिव रॉक कहलाता है। जबकि वही लावा जब अर्थ के क्रस्ट के अंदर, यानी अर्थ के मैग्मा के मेंटल के तो ऊपर होता है, लेकिन क्रस्ट के बहुत नीचे होता है, यानी क्रस्ट के ऊपर नहीं होता, क्रस्ट के डीप इनसाइड होता है, क्रस्ट के नीचे होता है, तो वो क्या करता है बच्चों, वही इंट्रूसिव। यहाँ पे यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पे जो लेयर जो आपका रॉक बनेगा वो इंट्रूसिव कहलाएगा, ठीक है। तो क्या कहलाएगा? इंट्रूसिव रॉक कहलाएगा और ये एक्सट्रूसिव रॉक कहलाएगा। और अगर आप चाहें तो इसका आंसर कहाँ है, तो मैं इसका आंसर भी आपको दिखा देता हूँ, आप इसका आंसर भी आप राइट कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, ये देखिए कि यहाँ पर दिया है, देख सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक, इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है व्हेन दिस, देखिए यहाँ पे दिया है एक क्या होता है बच्चों, लावा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, व्हेन दिस मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस इट रैपिडली कूल डाउन। यानी जब लावा बाहर आता है तो तुरंत ठंडा हो जाता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, और ये किस पे ठंडा होता है बच्चों, सॉलिड बन जाता है। और ये जब ऊपर ठंडा होता है आके अर्थ के क्रस्ट के ऊपर, तो ये एक्सट्रूसिव रॉक बन जाता है। जबकि ये धीरे धीरे ठंडा होता है कहाँ पर जाकर, अर्थ के क्रस्ट के नीचे, तो ये इंट्रूसिव रॉक कहलाता है। आई होप समझ गए। इसका आपको आंसर मैं कैंपस एप्लीकेशन पे नोट पे डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल। आपसे पूछा है रॉक साइकिल क्या होता है। रॉक साइकिल क्या होता है, मान लीजिए आप समझना चाहते हैं रॉक साइकिल के बारे में, चलिए मैं बताता हूँ आपको। अब स्टूडेंट रॉक साइकिल क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक रॉक दूसरे रॉक से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था रॉक साइकिल क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये मैग्मा है, ठीक है, यानी कि लावा, ये क्या है, लावा। इसी लावा के बाहर आने पर क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे इग्नियस रॉक बनता है। जब ठंडा हो जाता है, एक लावा जब बाहर निकलेगा और ठंडा हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है, लावा। मान लीजिए लावा जब बाहर आया, कूल डाउन हुआ, ठंडा हुआ, तो वो इग्नियस रॉक बना। अब यही इग्नियस रॉक जो होगा बच्चों ब्रेक डाउन होगा, वेदरिंग होगी। इसमें रॉक में क्या होगा, वेदरिंग होगी। वेदरिंग क्या होता है बच्चों, वेदरिंग इज अ प्रोसेस वेयर रॉक्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। जहाँ पे जो रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो जैसे बच्चों ब्रेक होंगे छोटे छोटे पार्ट में, तो इनसे क्या होगा, ये हवा के द्वारा यानी विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू या दूसरे प्रोसेस के थ्रू, इरोजन के थ्रू, ये क्या होंगे, ये चले जाएंगे दूसरी जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे। ये जो पार्टिकल है ये दूसरी जगह पे इकट्ठा होंगे, और ये एक जगह पे जब इकट्ठा होंगे, इनका डिपोजिशन होगा, यानी इकट्ठा होंगे, तो ये क्या बन जाएंगे बच्चों, ये बन जाएंगे सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। और यही रॉक बच्चों, यही सेडिमेंट्री रॉक, ये इग्नियस रॉक आगे आके क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हीट या प्रेशर सहता है। ये क्या कहलाता है बच्चों, यही जब रॉक हीट और प्रेशर सहने के बाद बहुत ज्यादा टाइट सख्त पक जाता है, तो ये मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है। और यही मेटामॉर्फिक रॉक जब फिर से मेल्ट होता है बच्चों, फिर से क्या होता है, मेल्ट होता है, तो ये फिर से जाके चला जाता है अर्थ के क्रस्ट के अंदर, और ये जाके फिर से एक वोल्केनो के अंदर, यानी वोल्केनो बना देता है, यानी अर्थ के अंदर स्टोर होता है जाके। और जब स्टोर होता है तो फिर से ये वोल्केनो बन जाता है, और वोल्केनो से ये लावा बनता है, लावा बनता रहता है, और लावा से फिर ये जब विस्फोट होता है तो फिर से ये इग्नियस रॉक बन जाता है। इस तरह से साइकिल बच्चों चलती रहती है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं रॉक साइकिल।
ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया। इसका आंसर भी मैं आपको लिखा दूंगा, समझाने के लिए आपको बता दिया। चलिए अब आगे पढ़ेंगे बच्चों। क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक। रॉक के क्या क्या यूज हैं, आप चट्टान रॉक को यूज कैसे कर सकते हैं। अब बच्चों रॉक मतलब बहुत लोग चट्टान समझते हैं, बड़े बड़े पत्थर समझते हैं, ऐसा नहीं होता। रॉक एक छोटा सा भी अगर आपको यहाँ पे छोटा सा भी अगर एक रॉक मिल रहा है तो वो भी रॉक ही कहलाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि रॉक बहुत बड़ा होता है। चट्टान आपने सुना, चट्टान का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़े चट्टान। एक रॉक एक छोटा सा बच्चों कंकड़ जो होता है वो भी रॉक ही होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि रॉक चाहे छोटा हो बड़ा हो, रॉक ही होता है। चलिए तो उसके यूज क्या क्या है बच्चों, उसके यूज क्या क्या है वो भी देख लीजिए। आंसर नंबर 6, यूज क्या क्या है। यूजेस ऑफ अ रॉक। बच्चों एक रॉक का यूज क्या क्या होता है। एक रॉक का क्या क्या यूज होता है बच्चों। सबसे पहले आप देखिए, बता सकते हो बच्चों कि सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है, कंस्ट्रक्शन के लिए। अब बच्चों कंस्ट्रक्शन में आप देखिए, कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा जैसे कि बिल्डिंग बनाने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, कोई भी चीज बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य हेतु इनका यूज किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों गेम्स के लिए, गेम्स के लिए यूज किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे पेबल्स यानी कि कंकड़ पत्थर जो है यूज किए जाते हैं गेम के लिए। तो इनका काम जो है बच्चों गेम्स वगैरह के लिए भी होता है। ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्शन। बच्चों कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्ट भी इनसे बनाए जाते हैं, जैसे कि टॉयज वगैरह, खिलौने वगैरह भी बनाए जाते हैं इनसे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का भी कंस्ट्रक्शन इनसे होता रहता है। इसके अलावा बच्चों अगर आपको यूज देखना है कि इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो इसके यूजेस भी और भी हैं जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए हुए हैं। आप वहाँ पर जाकर इनका यूज चेक कर सकते हैं कि सर इनका यूज क्या क्या होगा। देखिए यहाँ पर भी उसके अलावा दिया गया है, देखिए आप देख सकते हैं कि रोड बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए या फिर गेम के लिए यूज होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आप क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, ठीक है, बिल्डिंग, रोड्स, हाउसेस एक्सेट्रा, ठीक है। गेम्स में भी बहुत सारे गेम होते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 7 स्टोन, ठीक है। 7 स्टोन एक गेम है जो कि आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन में जैसे कि टॉयज खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपका इनका यूज है। एक चट्टान, एक रॉक, एक पत्थर का यूज कैसे आप कर सकते हैं, तो ये चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। देखिए बच्चों मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री rocks go through extreme heat and pressure, they become metamorphic rock। बच्चों जब भी इग्नियस, और अभी मैंने आपको पीछे बता दिया, जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक बहुत ज़्यादा हीट, सनलाइट या फिर सन का हीट, ठीक है, वो सहते रहते हैं और उसके अलावा उनके प्रेशर पड़ता रहता है, ठीक है। प्रेशर किसका, हवा का प्रेशर, रेनफॉल पानी का प्रेशर, पास में बरसात होती है, ठीक है। उसके अलावा बच्चों वहाँ पे लगातार उस पर एयर विंड का प्रेशर पड़ता रहता है। तो ऐसे में बच्चों वो बहुत सारी चीज़ें सहने के बाद वो क्या होता है, वो एक रॉक जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, पक जाता है और वो मेटामॉर्फिक रॉक कहलाता है, ठीक है। समझ गए होंगे आई होप। तो आपको जितने क्वेश्चन आंसर थे मैंने आपको करा दिए। चलिए अब कुछ अलग चीज़ें देखते हैं कि आपको क्या करना है। सबसे पहले देखिए बच्चों क्वेश्चन पूछा है, टिक द करेक्ट आंसर में। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टेन मैग्मा। बच्चों कह रहा है ऐसा रॉक जो उबलते हुए मैग्मा से बना होता है। तो मैंने आपको
अभी बहुत बार बताया कि इग्नियस रॉक जो होता है वो मैग्मा से बना होता है, तो आपका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा कि कौन सा रॉक मोल्टेन मैग्मा से बना होता है, तो इग्नियस रॉक इज द राइट आंसर। ठीक है, आप इग्नियस रॉक पे टिक करेंगे। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का सबसे नीचे लेयर कौन सा होता है? तो बच्चों आप सब जानते हैं कोर जो होता है, कोर वो अर्थ का इनर मोस्ट लेयर है, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल। ध्यान से देखिए बच्चों, गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब बच्चों मिनरल के एग्जाम्पल हैं। किसके? मिनरल के। देखिए बच्चों, अगर पेट्रोलियम की बात करता तो पेट्रोलियम फॉसिल होता है, लेकिन इसने गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल सबकी बात की है, तो ये मिनरल हो जाएगा। फिर कह रहा है रॉक्स जिसमें फॉसिल होता है, ऐसे रॉक जिनमें फॉसिल होता है। बच्चों ऐसा रॉक जिनमें फॉसिल होता है। बच्चों फॉसिल क्या होता है? फॉसिल्स क्या होते हैं? तो फॉसिल्स ऐसे मिनरल होते हैं, ठीक है, ऐसे चीजें होती हैं जो कि ऐसा मैटर होता है जो कि ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है। अब ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स या फिर प्लांट्स, ट्रीज आते हैं। इनके जितने भी पार्ट रहे होंगे बहुत सालों पहले, ये डेड बॉडीज जो थी इनकी, इन्हीं से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एनिमल का डेड बॉडी है जो अब किसी अर्थ के क्रस्ट में जाकर मिल गया है, और ये बहुत दिनों बाद क्या होगा, चाहे बोन्स हो सकता है बच्चों, इसमें बोन्स, फ्लेश हो सकता है, उसके अलावा बच्चों यहाँ पे लीव्स हो सकता है, पत्तियां हो सकती हैं, उसके अलावा भी फेदर्स, पंख हो सकते हैं, बहुत सारी कोई भी चीज़ हो, और ये बहुत दिन तक पड़ी रहती है अर्थ के सरफेस में, तो ये घुल मिल जाने के बाद फॉसिल बन जाता है बच्चों। ठीक है ना? तो फॉसिल ऐसा कौन सा रॉक है जो जिसमें फॉसिल पाया जाता है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक में ही फॉसिल पाए जाते हैं। याद रखिएगा, सेडिमेंट्री रॉक में ही फॉसिल पाए जाते हैं, क्योंकि इग्नियस रॉक लावा से मिलकर बना होता है, तो उसमें तो पॉसिबल नहीं है कि आपको फॉसिल मिले। और आपका मेटामॉर्फिक रॉक इतना दिन तक रहता है, हीट और प्रेशर सहता रहता है कि उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा फॉसिल, तो फॉसिल केवल और केवल सेडिमेंट्री रॉक में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और आपका लास्ट क्वेश्चन है ऑप्शनल का कि द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ। अर्थ का थिनेस्ट लेयर क्या है? तो बच्चों अर्थ का थिनेस्ट लेयर कोर है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये आप आसानी से सॉरी बच्चों, इसने क्या पूछा? थिनेस्ट लेयर पूछा, सबसे पतली। देखिए बच्चों, इनर मोस्ट लेयर, सबसे नीची लेयर जो होगी वो कोर होगी, और थिनेस्ट मतलब सबसे पतली लेयर। तो सबसे पतली लेयर जो होती है बच्चों अर्थ की, वो हमारी सबसे ऊपरी लेयर यानी कि क्रस्ट जो होती है सबसे पतली लेयर होती है। तो थिनेस्ट लेयर की बात करेगा तो बच्चों आ जाएगा आपका क्रस्ट। ठीक है, याद रखिएगा, तो क्रस्ट सही आंसर हो जाएगा। अब बच्चों कुछ मैच द फॉलोइंग है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क है। मैच द फॉलोइंग इज होमवर्क। ठीक है, मैच द फॉलोइंग आपका क्या है? होमवर्क है। आज का आपका होमवर्क क्या है? मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग होमवर्क ये आप करके सेंड कर देंगे। आपका आंसर कितने टाइम का आना चाहिए? 4 PM से पहले आ जाना चाहिए। 4 PM से पहले आ जाना चाहिए सभी का होमवर्क। 4 बजे से पहले सभी का होमवर्क आना चाहिए। अभी ये पहला होमवर्क दिया है, अभी और भी आगे होमवर्क मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, जो आप मुझे बुक में ही करके देंगे। ठीक है, आप बुक में ही सॉल्व करेंगे इसको, और बुक में ही करके मुझे सेंड करेंगे ग्रुप में। देखिए बच्चों, आगे कुछ क्वेश्चन है। गिव रीजन्स, कह रहा है इसके रीजन बताओ। पहला क्वेश्चन पूछा है वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। कह रहा है हम अर्थ के सेंटर पे क्यों नहीं जा सकते, इसके पीछे क्या वजह है? बच्चों हम अर्थ के सेंटर पे नहीं जा सकते क्योंकि अर्थ का सेंटर बहुत नीचे है। कितना नीचे बच्चों? अर्थ के सेंटर पे पहुंचने के लिए हमको लगभग 6000 किलोमीटर की खुदाई करनी पड़ेगी, एक होल बनाना पड़ेगा। कितना? ठीक है, आ होल ऑफ 6000 किलोमीटर। ठीक है, लगभग 6000 किलोमीटर का हमें होल बनाना पड़ेगा अर्थ के सेंटर पर पहुंचने के लिए। और आपको पता है कि अब तक की सबसे लंबी खुदाई जो हो पाई है वो केवल 37 किलोमीटर हो पाई है, 37 किलोमीटर। तो बच्चों 6000 किलोमीटर पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, आने वाले हजारों करोड़ों साल तक ये पॉसिबल नहीं हो सकता। कोई भी टेक्निक ऐसी नहीं है जो यहाँ तक पहुँच पाएगा। ठीक है, क्योंकि 6000 किलोमीटर जाना आसान बात नहीं है। दूसरी बात ये होता है कि आप जैसे जैसे अर्थ के नीचे लेयर में जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे, वैसे ही बच्चों वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता जाएगा, टेम्परेचर बहुत बढ़ता जाएगा, एक्सट्रीम लेवल पे आ जाएगा टेम्परेचर। ये टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि आप नीचे नहीं पहुँच पाएंगे, और कोई भी टेक्निक, कोई मशीन जो नीचे जाएगी वो अपने आप बर्स्ट हो जाएगी, जल जाएगी। ठीक है, इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि आप अर्थ के सेंटर पर पहुँच पाए। तो आई होप ये पहला टॉपिक मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इसको मैं आपको कैंपस पे नोट दे दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं वो सेडिमेंट से मिलकर बने होते हैं।
ये भी मैंने आपको समझाया है कि सेडिमेंट्री रॉक रिवर के फ्लो द्वारा या फिर एयर द्वारा, विंड द्वारा, इरोजन द्वारा, ठीक है, या ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा जो एक बच्चों जो आपका इग्नियस रॉक होता है, इग्नियस रॉक जो होता है ये टूट जाता है जब, तो ये विंड द्वारा, ठीक है, विंड द्वारा या फिर वाटर द्वारा या फिर बच्चों किसी ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा ये एक जगह पर जाकर इकट्ठे होते हैं और ये क्या करते हैं बच्चों, यही सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट से मिलकर बने होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया। तीसरा पॉइंट है लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल। अब बच्चों लाइमस्टोन जो होता है, लाइमस्टोन जो होता है ये सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। किसका? सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। तो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। और जो आपका बच्चों यहाँ पे लाइन मार्बल दिया हुआ है, मार्बल जो दिया हुआ है, मार्बल आपका बच्चों मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल है, मेटामॉर्फिक रॉक का। तो ऐसे में बच्चों एक चीज बताइए, सेडिमेंट्री रॉक ही तो आगे चल के मेटामॉर्फिक रॉक बनता है, तो आप कह रहा है लाइमस्टोन मार्बल क्यों बन जाता है? तो बच्चों लाइमस्टोन मार्बल क्यों बन जाता है? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है जब वो हीट और प्रेशर सहता है। तो बच्चों लाइमस्टोन बलुआ पत्थर जो होता है, जब वो बहुत ज्यादा हीट, ठीक है, प्रेशर, एयर, रेन सब जब सह लेता है, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? मार्बल बन जाता है। क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक ही जो है मेटामॉर्फिक रॉक आगे बनता है जब वो हीट और प्रेशर सहता है। तो ये इजी है कि व्हेन लाइमस्टोन रॉक, ठीक है, व्हेन लाइमस्टोन रॉक्स bears a lot of heat and pressure then it becomes marble। ठीक है, तो ये मार्बल बन जाता है। तो बच्चों ये चीजें मैंने आपको बता दी, गिव रीजंस। अब देखिए दो एक्टिविटी आपके लिए दी गई है, ये आपका सेकंड नंबर होमवर्क है। पहला होमवर्क मैंने आपको मैच द फॉलोइंग दिया है, मैच द फॉलोइंग दिया है, और दूसरा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, दूसरा होमवर्क मैं दे रहा हूँ आपको ये बच्चों फॉर फन। ठीक है, फॉर फन। अब इसको मैं समझा देता हूँ कि इसका कैसे आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए कुछ फिगर आपके सामने ड्रॉ किए गए हैं, ये है ना, देखिए इसने पूछ रहा है व्हाट आर द मिनरल्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि देखिए व्हाट आर द मिनरल्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। ये जो ऑब्जेक्ट दिए गए इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा मिनरल यूज किया जाता है? ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों कढ़ाई दी गई है, तो कढ़ाई में आयरन है ना, तो मिनरल और आयरन और हो जाएगा। इसके अलावा आयरन ऑर्नामेंट्स, गोल्ड वगैरह भी पाए जाते हैं। तो ये आपको बताने हैं कौन कौन से मोस्टली कौन कौन से जो है ऑब्जेक्ट यूज किए गए हैं, कौन कौन से मिनरल यूज किए गए हैं इन ऑब्जेक्ट में। दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई सम मोर ऑब्जेक्ट मेक अप ऑफ डिफरेंट मिनरल। ऐसे और भी ऑब्जेक्ट आप पहचानिए जो दूसरे मिनरल से मिलकर बने हुए हैं। तो ये आपको होमवर्क करके देना है। तो आपको दो होमवर्क मैंने सेंड कर दिया, बाकी क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट आंसर और गिव रीजन ये मैंने आपको समझा दिया। बच्चों चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। इसका नोट्स कैंपस एप्लीकेशन पर मैं आप शाम तक अपलोड कर दूंगा, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। बच्चों कल हम लोग लाइव क्लास लेंगे, ठीक है, कल मैं आपकी लाइव क्लास लूंगा, टाइमिंग जो भी होगा अभी मैं टाइमिंग डाल दूंगा आपका, उस टाइमिंग पे सभी बच्चों को लाइव क्लास में अटेंड करना है। बच्चों इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू ज्वाइन लाइव क्लास। ठीक है, हर एक को लाइव क्लास में ज्वाइन करना है। जो भी लाइव क्लास नहीं जुड़ेगा उसको एब्सेंट कर दिया जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ये वीडियो सभी देखें और लाइव ये वीडियो देखने के बाद आपके जो भी डाउट है आप उन डाउट को एक कॉपी में राइट कर लीजिए, एक पेज में राइट कर लीजिएगा, ताकि कल जब मैं डाउट क्लास लूँ तो आप उन डाउट्स को क्लियर कर लें। उसके अलावा भी मैं कुछ क्वेश्चन आपसे कल पूछूंगा जिसके आंसर आपको पता होने चाहिए, इसीलिए आप फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करके कल आइएगा। ठीक है, सो दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। आपका होमवर्क 4 PM से पहले आ जाना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।